क्या आपके रेड बुल में नमक है? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है कि ये जो रेड बुल नाम की जो कंपनी है वो पहले कुछ नहीं थी, ये जीरो थी और उसने जीरो से एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसको वो लोग एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। और आज वो प्रोडक्ट के पूरी कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, स्टिंग है, रेड बुल है, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं और उसमें से भी बहुत सारी कंपनियां बिलियन डॉलर कंपनियां हैं। क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि मीन्स मुझे बिजनेस तो करना है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए? सो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए हैं सो आज का वीडियो बेसिकली आपके लिए ही है। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। सो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से होने वाला है रेड बुल के ऊपर। हम आपको आज बताने वाले हैं कि ये जो रेड बुल है इसने जीरो से अपना प्रोडक्ट कैसे बनाया, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे की, और ये पूरी चीज आपको एक ही वीडियो में जानने मिलेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट कैसे बेचना चाहिए। सो चालू करते हैं हमारे एक स्टोरी से। तो समझ जाए कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और अगर आपको यहाँ पे एक बिजनेस चालू करना है सो अभी बिजनेस चालू करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। सो ये प्रोडक्ट क्या होने वाला है? ये प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, आपको पता लगा कि आप ये जो टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट है जैसे आईफोन या फिर बेसिकली जैसे मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर फैन या फिर फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें आप नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको ये सब चीजों की इतनी नॉलेज नहीं है और साथ ही साथ ये जितने भी टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है या फिर जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उनमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। सो भी आपको ये तो पता चल गया कि आपको भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में नहीं जाना चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, आपको कोई सिंपल बिजनेस करना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपके दिमाग में एक और ख्याल आता है और ख्याल ये है कि ये जो कमोडिटी टाइप बिजनेसेस होते हैं, यानी ऐसे बिजनेसेस जिसमें जो चीजें हैं वो कमोडिटी होती है, जैसे सीमेंट हो गया या फिर लोखंड का सरिया हो गया या फिर बेसिकली पेट्रोल हो गया, फिर ऐसी कोई भी चीज। सो बेसिकली वो सब चीजों में ऐसा होता है कि जो बंदा वो चीज सबसे सस्ते में देगा लोग उसी कंपनी का वो सामान खरीदने वाले हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करेंगे सो जो बंदा सबसे सस्ते दाम पे इंश्योरेंस देगा लोग उसी कंपनी का इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लोखंड के सरिये की बात करेंगे, जो भी कंपनी सबसे कम दाम के लोखंड के सरिये देगी लोग उसी कंपनी के लोखंड के सरिये खरीदने वाले हैं। तो अभी आपने सोच लिया यहाँ पे कि हमें कोई ऐसे बिजनेस में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे जो ब्रांड है उसका पावर नहीं होता। आपको एक ऐसी बिजनेस में जाना है जहाँ पे जो ब्रांड है उसका एक पावर है। जैसे अगर यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस की बात करेंगे सो कोका कोला लोग पीते हैं या फिर लोग पेप्सी की चीजें पीते हैं या फिर बेसिकली लोग ये जो एनर्जी ड्रिंक है वो पीते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। या फिर बेसिकली अगर हम अल्कोहलिक बेवरेजेस में जाएंगे तो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की विस्की पीते हैं या फिर वोडका पीते हैं, ठीक है। अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है तो आप या तो एप्पल खरीदोगे या फिर सैमसंग खरीदोगे या फिर ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनी वाले ही फोन खरीदने वाले हो। आप कोई भी बेकार सा फोन जो सस्ते मिल रहा है आपको वो आप नहीं खरीदने वाले, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपको एक ब्रांड बनाना है। सो अभी ब्रांड बनाए ठीक है, तो अभी एक ब्रांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। सो अभी प्रोडक्ट होने क्या वाला है, वो प्रोडक्ट आपने मीन्स थोड़ा बहुत सोचने के बाद आपने पता किया कि मैं कोई खाने या पीने की चीज बनाता हूं प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दो दुकान है, एक कल्लू भैया की दुकान है, एक मारवाड़ी भैया की दुकान है, और यहाँ पे जो वड़ा पाव है कल्लू भैया की दुकान में वो 12 रुपए का मिलता है और मारवाड़ी भैया की दुकान में वही वड़ा पाव 10 रुपए का मिलता है। सो लोग सिर्फ 2 रुपया बचाने के लिए मारवाड़ी भाई का बेकार वड़ा पाव खाने नहीं जाएंगे, वो लोग 12 रुपया देख के कल्लू भाई का अच्छा वड़ा पाव ही खाने वाले हैं। सो आपने ये एक चीज नोटिस की कि जो खाने पीने की जो इंडस्ट्री होती है उसमें लोग पैसे को नहीं देखते, उसमें वो लोग थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा दे सकते हैं एक अच्छी प्रोडक्ट के लिए, जिसके वजह से बेसिकली आपने जो रेड बुल का जो कैन है उसका प्राइस तकरीबन 115 रुपए का है। तो बेसिकली आपने 115 रुपए का रेड बुल का कैन भी खरीदा जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा महंगा है, लेकिन आप खरीद सकते हो अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है, अगर आपको पीने की इच्छा होती है और आपके पास अच्छी खासी जॉब है, बेसिकली आपके पास अच्छे खासे पैसे आते हैं, तो बेसिकली आप ये चीज भी खरीद सकते हो। सो इसलिए बेसिकली आपको यहाँ पे खाने या पीने वाली इंडस्ट्री में जाना है। सो आपने ये तो डिसाइड कर लिया। देन उसके बाद आपने एक और चीज नोटिस की कि ये जो खाने की जो चीजें होती है उसकी एक लिमिट होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई मीठे चीज की बात करेंगे सो आप समझ जाए, यहाँ पे जलेबी की बात करते हैं सो आप समझ जाए 100 ग्राम जलेबी खाओगे फिर 200 ग्राम जलेबी खाओगे, उसके बाद आप जलेबी नहीं खा पाओगे, उसके बाद मीन्स आपको खाने का मन नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे अभी कुछ भी मीठा नहीं खाना है। अगर हम यहाँ पे गुलाब जामुन की बात करेंगे, आप 4 गुलाब जामुन खाओगे या फिर 5 गुलाब जामुन खाओगे, लेकिन उस लिमिट के बाद आप ज्यादा गुलाब जामुन नहीं खा पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर हम कोई पीने की चीज की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं समझ जाए नींबू पानी है, सो आप नींबू पानी कितना भी पी सकते हो, आप मीन्स पीते जाओगे
पीते जाओगे जब तक आपका पेट नहीं भर जाता। देन पेट भरने के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि मैं और पी सकता हूँ, मेरा पेट थोड़ा बहुत खाली हो चुका है, तो आप और पी सकते हो। लेकिन खाने की चीज़ में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे मीठी चीज़ को छोड़ेंगे, अगर हम तीखी चीज़ की बात करते हैं, तो तीखी चीज़ में भी ऐसा है। जैसे अगर हम किसी और प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पे समझ जाए कि ये जो क्रीम एंड ऑनियन वेफर्स आती है अलग अलग कंपनी की, तो अगर हम ऐसी वेफर्स की बात करते हैं तो वो हमें लगता है कि हमें बहुत पसंद है, लेकिन अगर हम 2-3 पैकेट वो खा लेते हैं उसके बाद हमें और खाने का मन नहीं होता, जिसकी वजह से जो खाने की चीज़ें होती है उसमें एक लिमिट होती है। लेकिन ये जो पीने की चीज़ें होती है उसमें मेनली बहुत सारी चीज़ों में लिमिट नहीं होती, जिसकी वजह से जो रेड बुल का जो कैन है वो आप 2-3 भी पी सकते हो दिन में, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं और पी सकता हूँ, लेकिन आपको पीने नहीं चाहिए। यहाँ पे साफ साफ पीछे वार्निंग लिखी होती है कि आपको दिन में सिर्फ 2 ही ऐसे कैन पीने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं पीने चाहिए। और मेरे हिसाब से 2 कैन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको 2 कैन भी नहीं पीने चाहिए। ये तो सिर्फ यहाँ पे ऐसी वार्निंग हो गई, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिन में तकरीबन 3 से 4 कैन रेड बुल पी जाते हैं, और ऐसे बंदों को भी देखा है जो तकरीबन 5-6 कैन रेड बुल दिन में पी जाते हैं। सो बेसिकली ये जो रेड बुल की जो वार्निंग थी कैन के पीछे, वो कुछ ऐसे हो गई कि जो सिगरेट का जो पैकेट आता है उसके पीछे लिखा रहता है कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। सो अभी आपने यहाँ पे ये तो डिसाइड कर लिया कि आपकी जो प्रोडक्ट होने वाला है वो कोई पीने की चीज़ होने वाली है, लेकिन अब वो जो पीने की चीज़ है वो ठंडी होने वाली है फिर गर्म होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो गर्म होती है उसमें चाय आती है, फिर कॉफ़ी आती है, या फिर जो ठंडी चीज़ें होती है उसमें कोल्ड ड्रिंक आती है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक आती है, फिर ऐसी कोई चीज़ आती है। और अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, वो चीज़ ये नोटिस की कि अगर आप चाय या कॉफ़ी बनाते हो तो वो जो चाय या कॉफ़ी है उसको आपको गर्म रखना पड़ेगा, और वो जो गर्म चीज़ें हैं उसको आप बेसिकली पैक करके नहीं बेच सकते हो, आपको वहाँ पे चाय का ठेला लगाना पड़ेगा। और आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, आपको करोड़ों हज़ारों करोड़ की कंपनी बनानी है, आपको ठेला वेला नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सो आपने ये चीज़ नोटिस की कि अगर मैं चाय का ठेला लगाता हूँ तो मैं आजू बाजू की कुछ दुकान तक ही मैं अपनी चाय को बेच पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ जिसको मैं पैकेज में रख सकता हूँ, बेसिकली जिसको मैं पैक कर सकता हूँ, जैसे रेड बुल के कैन की बात करूंगा, सो इसको आप यहाँ पे पैक कर सकते हो लोखंड के कैन में। सो अगर आप इसको पैक कर सकते हो सो आप सिर्फ एक जगह पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के उसको पूरी दुनिया में बेच सकते हो। जैसे अगर मैं इस कैन की बात करूंगा तो जो कैन है बेसिकली ये कैन बना है दुबई में, यानी बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये कैन बना है, और वहां से ये इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ये जो रेड बुल वाले हैं उनको इंडिया में भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें दुबई में ही एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है और वहां से ही वो लोग इस चीज को इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली आपने यहाँ पे ये तो सोच लिया कि भाई मेरे को अभी ठंडी पीने की चीज बनानी है, क्यों? क्योंकि जो गर्म चीज है उसको पैक करने में आपको थोड़ी बहुत मुश्किल ही होगी, और जो दुकान वाले हैं वो गर्म चीज को मीन्स गर्म करके नहीं बेच सकते, लेकिन ठंडी चीज को बेचने के लोगों के पास रेफ्रिजरेटर तो रहता ही है, ठीक है। मीन्स मेनली हर दुकान में रेफ्रिजरेटर तो रहता ही है, जिसकी वजह से आपने ये चीज नोटिस की कि आपको ठंडी चीज ही बनानी चाहिए। तो भी आपको ये तो पता चल गया आपको ठंडी चीज बनानी है, यानी अभी आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपको पता है कि आपको एक ठंडी पीने की चीज बनानी है, ठीक है। तो अभी आपको इसमें कुछ ऐसी चीजें मिलानी पड़ेगी जिसकी वजह से लोगों को ये चीज पीने का मन होगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको इसमें कुछ केमिकल मिलाने पड़ेंगे। तो उन केमिकल में जो सबसे पहले चीज आती है वो है शुगर। आपको इसमें चीनी मिलानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीज मीठी होती है लोगों को वो चीज पीने की बार बार इच्छा होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बात करेंगे, या फिर कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, या फिर एनर्जी ड्रिंक की बात करेंगे, या फिर बेसिकली हम यहाँ पे नींबू पानी की बात करेंगे, या फिर चाय की बात करेंगे, कॉफी की बात करेंगे, वो चीज़ हमें इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि बेसिकली उसमें चीनी होती है, और शुगर बेसिकली लोगों को एकदम पागल बना देती है। लोगों को शुगर वाली कोई भी चीज़ पसंद है, हमें कोई भी मीठा चीज़ खिला दोगे हम खा लेंगे आराम से, लेकिन अगर वो चीज़ मीठी नहीं होगी, थोड़ी खट्टी होगी ज़्यादा, या फिर बेसिकली उसमें शुगर नहीं होगी, तो बेसिकली हम वो चीज़ खाने में झिझकेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। सो इससे आपको ये तो चीज़ पता चल गई कि आप जो भी चीज़ बनाने वाले उसमें आपको शुगर डालनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली आपने उसमें शुगर डाल दी, लेकिन अभी आपको इसमें थोड़े और केमिकल डालने हैं। सो अभी कौन से डालें? सो वो थोड़ी बहुत केमिकल और कौन से होने वाले हैं? सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे अभी नेक्स्ट केमिकल कैफीन की। सो हमने यहाँ पे ये चीज़ नोटिस की, या फिर आपने ये चीज़ नोटिस की कि तकरीबन 100-200 साल से लोग चाय या कॉफ़ी के पीछे पागल है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन नाम का एक केमिकल होता है, और लोगों को बेसिकली ये जो कैफीन है उसकी तलब लग जाती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अगर एक दिन भी चाय नहीं पीते तो उनका सर दुखने लग जाता है, उनको बुखार आ जाता है, ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है, जिसकी वजह से लोगों को मीन्स कैफीन की एकदम आदत लग जाती है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोडक्ट में कैफीन डालना ही है। जिसकी वजह से कोको कोला में भी कैफीन आता है, थम्स अप में भी कैफीन आता है, पेप्सी में भी कैफीन आता है, रेड बुल में भी कैफीन आता है, और जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है वो सब में कैफीन आता है। और बेसिकली आपने कैफीन तो डाल दिया, अभी थोड़ी बहुत और इसमें केमिकल डालने हैं। तो अभी केमिकल कौन से डालेंगे? यहाँ पे अगर हम रेड बुल के पीछे कैन के पीछे देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल है। इसमें यहाँ पे टोरिन है,
थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या बोलते हैं सिट्रिक एसिड डाला हुआ है। सिट्रिक एसिड को डाला हुआ है। सिट्रिक एसिड बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत खटाश पैदा करता है। बेसिकली सिट्रिक एसिड थोड़ा बहुत खट्टा होता है और लोगों को खट्टी चीज़ ज़्यादा पसंद है। जैसे अगर हम यहाँ पे 1995 की बात करेंगे, सो तभी कोको कोला वर्सेस पेप्सी की एक वॉर चल रही थी और उसमें पेप्सी जीत रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेप्सी था उसका प्रोडक्ट का जो टेस्ट था वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि जो पेप्सी था वो थोड़ा बहुत खट्टा था। सो इसलिए आपने सोचा कि आपका जो रेड बुल होने वाला है उसमें भी आप थोड़ा बहुत खट्टी चीज़ डालोगे। सो बेसिकली आपने इसमें सिट्रिक एसिड डाला, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो एकदम यूनिक हो जाता है। और साथ ही साथ शुगर और टोरिन और कैफीन ये सब केमिकल की वजह से लोग अगर 2-3 बार इस चीज़ को पी देते हैं या फिर रेड बुल को पी देते हैं, तो लोग बार-बार इस चीज़ को पी नहीं वाले। कुल मिला के यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुका है। आपका जो प्रोडक्ट है वो ठंडी पीने की चीज़ होने वाली है, जिसको आप पैक कर सकते हो, जिसको आप एक जगह पे बनाओगे और उसके बाद उसको पूरी दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसमें शुगर, कैफीन, टोरिन और ऐसे कुछ केमिकल आने वाले हैं। ठीक है, सो आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे कुल मिला के अपनी पूरी जान लगानी है इसके एडवर्टाइजमेंट करने में। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मेरे हिसाब से आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको बहुत कुछ सीखने मिला सो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहने वाले। और जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। और साथ ही साथ प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि अगर आपने इस बार एक वीडियो को लाइक कर दिया तो बेसिकली यूट्यूब एल्गोरिथम समझ जाएगा कि आपको ऐसी सब वीडियो पसंद है, सो वो आपको ऐसी सब वीडियो और दिखाते रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना। एंड देन थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।